यार इंडिया में आपने बहुत से स्कैम्स के बारे में सुना होगा। नीरव मोदी स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, विजय माल्या स्कैम और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं। कोई 5,000 करोड़ का, कोई 10,000 करोड़ का, कोई 15,000 करोड़ का। लेकिन इस समय 2026 में एक स्कैम सामने आ रहा है, कोई 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का नहीं, जो पूरे 15 लाख करोड़ का हो सकता है। भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ अब है। तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, यानी महा घोटाला। सेबी का आरोप इतना बड़ा है कि सुनकर किसी की भी होश उड़ जाए, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रकम शामिल है जितना कई देशों का सालाना बजट भी नहीं हो। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि न्यूजीलैंड, कतर, हंगरी इन जैसी कंट्रियों की जीडीपी है इस समय 15 लाख करोड़। और ये स्कैम हमारे सामने आया 3 जून 2026 को, जब सेबी ने 109 पेजेस का इंटीरिम ऑर्डर निकाला इस कंपनी के खिलाफ। और ये कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स। ऐसा नाम जो कल तक भारत की गोल्ड मार्केट का बेताज बादशाह माना जाता था। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। गोल्ड किंग कहे जाने वाले राजेश मेहता पर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित हेराफेरी का आरोप लगा। 1992 में हुए हर्षद मेहता घोटाले से 375 गुना बड़ा घोटाला माना जा रहा है। यार ये राजेश एक्सपोर्ट्स बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसका काम है गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का, और ये एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है। इनके जो प्रमोटर हैं और जो चेयरमैन है वो है राजेश मेहता, और इनके भाई प्रशांत मेहता वो इसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इन दोनों भाइयों ने जीरो से स्टार्ट किया था। इनके पास कुछ नहीं था, तब मुश्किल से 10 एम्प्लॉय इनके पास काम करते थे जब इन्होंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे इनका रिवेन्यू बढ़ा, इनकी सेल्स बढ़ी, इनकी गोल्ड जो ज्वेलरी है वो पॉपुलर होने लगी। तो बहुत ही अच्छा काम इन्होंने एक्सपेंड किया। उसके बाद इन्होंने आईपीओ भी निकाला। लेकिन गेम चेंज होता है 2015 में। 2015 में इन्होंने एक कंपनी खरीदी, वेलकम्बी। ये कंपनी इन्होंने $400 मिलियन में खरीदी, यानी 2500 करोड़ रुपए में, वो भी फुल कैश। अब यार ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रीशियस मेटल रिफाइनरी है। मतलब कोई भी आपके पुराने गोल्ड, प्लेटिनियम और कोई भी मेटल्स हैं आपके पास पड़े हैं, उनको रिफाइन करके प्योर फॉर्म में 99% प्योर फॉर्म में आपको रिटर्न करती है। ये इस कंपनी का काम है। और यार तब ये एक्विजिशन ना बड़ी लीजिमेट लग रही थी। मतलब बढ़िया तो है, एक इंडियन बेस्ड कंपनी स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी को बाय कर रही है, क्या ही बुरा हो सकता है। लेकिन एक चीज थी, वो है कंपनी का स्ट्रक्चर। वो मैं भी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आती है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो कि इंडिया बेस्ड है, बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड है, और यही पेरेंट कंपनी है। इसके अंडर एक कंपनी आती है REL सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो 100% राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड होल्ड करती है, और ये भी एक होल्डिंग कंपनी है, इसका खुद का कोई काम नहीं। इसके अंडर एक कंपनी आती है ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी GGR, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है, और इसका 95% सिंगापुर वाली कंपनी ओन करती है और 5% राजेश एक्सपोर्ट ओन करता है। ये भी होल्डिंग कंपनी है, इसका खुद का कोई ऑपरेशन नहीं। इसके अंडर फिर आती है वेलकम्बी, जो कि मैंने आपको बताया एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो रिफाइनरी है। तो इसका मतलब काम करने वाली एक कंपनी है वेलकम्बी, लेकिन लेयर्स 3 लेयर। पहले इंडिया की कंपनी, उसके अंडर सिंगापुर की कंपनी, फिर स्विट्जरलैंड की कंपनी, और फिर वेलकम्बी। तो यार ये एक टूल बन चुका है स्कैम के लिए। अब बात करते हैं कि इनके ऊपर एलिगेशंस क्या है। सबसे पहला एलिगेशन वो है फेक रिवेन्यूज का। सेबी ने इन पे एलिगेशन लगाया है कि 2021 से लेके 2025 तक का 5 सालों का जो इन्होंने रिवेन्यू दिखाया है वो है 15 लाख करोड़, लेकिन वो 99.8% फेक रिवेन्यू है। मतलब यार कंपनी का सीधा सीधा क्लेम है कि मैंने पिछले 5 साल का जो मेरा रिवेन्यू है वो 15 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन सेबी का कहना है कि जो 99.8% रिवेन्यू है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, उसके कोई एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है जिसकी वजह से वो वेरीफाई कर पाए कि हाँ हमारा ये रिवेन्यू है। तो भाई सेबी के हिसाब से जो फर्क है वो है 99.8%। मतलब असल जो उनका रिवेन्यू है वो 15 लाख करोड़ नहीं है, वो लगभग बचता है सिर्फ 15,000 करोड़। यार कितना बड़ा फर्क है, 100 गुना का फर्क है ये। तो यार सेबी ने जब जाके ये चीज कंपनी से पूछी भी भाई बताओ तुम्हारा रिवेन्यू कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि हमारा 97 to 98% रिवेन्यू ओवरसीज कंपनी से आता है, जो उनकी ओवरसीज कंपनी है। और ओवरसीज कंपनी में उनके पास बचती है एक ही वेलकम्बी, जो कि सबसे ज्यादा रिवेन्यू आना चाहिए जहाँ से। तो सेबी ने उनको फोन किया, उनसे पूछा भी भाई बताओ आपका क्या रिवेन्यू है। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट पता है क्या है, वेलकम्बी का जो टोटल रिवेन्यू है वो सिर्फ 400 से 500 करोड़ रुपए मिला है। और वेलकम्बी की बुक्स में जो राजेश एक्सपोर्ट ने रिवेन्यू
शो किया है उसका कोई नामो ही निशान नहीं है। वो सिर्फ 400-500 करोड़ रुपए कमा रही है वेलकाम। और राजेश एक्सपोर्ट्स ने क्लेम कर रखा है 15 लाख करोड़। अब ये अकेली चीज नहीं है, इसके बाद दूसरी चीज आती है, वो है एक कंपनी एफिलिएंट शेयर्स एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड। यार राजेश एक्सपोर्ट्स की बुक्स में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि इस कंपनी के साथ हमारा लगभग 11,500 करोड़ का सेल एंड परचेज हुआ है, यानी कि 11,500 करोड़ की सेल एंड 11,500 करोड़ की परचेज भी हुई है। बट यार ये कंपनी का ट्रांजैक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो 15 लाख करोड़ का रिवेन्यू है भाई। वो जो 15 लाख करोड़ का रिवेन्यू है ना, वो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू है, मतलब सारी होल्डिंग कंपनी सबका मिला के। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट का स्टैंडअलोन रिवेन्यू का ये 66% है, मतलब एक ही कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 66%, 2/3 ऑफ द रिवेन्यू है। अब आपको शॉकिंग बात बताऊं क्या, जब सेबी ने जाके कंपनी से पूछा कि ये ट्रांजैक्शन कैसी है, तो एफिलिएंस कंपनी ने साफ मना कर दिया कि राजेश मेहता हमारा कभी क्लाइंट रहा ही नहीं है और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन इनके साथ हुई नहीं है। यार ये बड़ा एक शॉकिंग फैक्ट था कि 2/3 ऑफ द रिवेन्यू आपका जिस कंपनी से आ रहा है या 2/3 आपकी परचेज जिस कंपनी से हो रही है, वो कंपनी कह रही है कि इनके साथ तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा एक चीज क्लियर कर दो, एफिलिएंस ने ये बात बोली है कि राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन राजेश मेहता वो पर्सनल कैपेसिटी पे हमने डील की है और वो जो डील लिया है वो लगभग 6-7 करोड़ की है, जिसमें 2-3 करोड़ का तो उन्हें लॉस भी लगा है। बट राजेश एक्सपोर्ट एज अ कंपनी के साथ उन्होंने कोई डील नहीं की। तो यार बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन को कंपनी में इन्वॉल्व कर लिया, जिससे उन्होंने रिवेन्यू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया ताकि उनकी मार्केट में वैल्यू बनी रहे, उनकी शेयर प्राइस बढ़ते रहे। और इसी चीज को देखते उन्होंने जब राजेश मेहता का पर्सनल अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया, तब उन्हें सामने एक तीसरी चीज आई, वो थी कि कंपनी ने राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट में 350 करोड़ के अराउंड पैसा ट्रांसफर किया बिना किसी बोर्ड के अप्रूवल के। किसी ने अप्रूव नहीं किया, बस वो सीधा पैसा ट्रांसफर हो चुका है। वो लगभग अमाउंट 338 करोड़ समथिंग है। अब हाँ, उसमें से 238 करोड़ समथिंग वापस भी आ चुका है, 230 और 238 करोड़, बट 107 करोड़ अभी भी बाकी है। और यार कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, एक और चीज बताता हूँ। LIC ने इस कंपनी में 10.8% की शेयर होल्डिंग है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यार जहाँ पे लोग अपना टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना हार्ड अर्न मनी से वो इंश्योरेंस लेते हैं, उस कंपनी ने इसमें 10.8% की शेयर होल्डिंग है। इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आई डोंट नो कि कैसे किया है, या वो भी मिले हुए हैं इनके साथ। ये तो अभी यार जब तक केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये चीज तो कंफर्म लग रही है कि कुछ ना कुछ जरूर घपला हुआ है। अब यार लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, ये सब ना अभी एलिगेशंस है, लेकिन आई होप कि कुछ ना हो। एक अच्छी कंपनी है देश की तो अच्छा ही कर रहे हो, बट इंडिया में घपले होने बंद नहीं होंगे, स्कैम बंद नहीं होते। तो ये भी एक स्कैम हो सकता है, अगर हुआ तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, हमारे बड़े LIC का पैसा लगा हुआ है। तो ये केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही हमें पता लगेगा कि क्या सच है और क्या झूठ।